कंफर्मेशन कोड। वेल फ्रेंड, जब कभी भी आप किसी वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाते हैं या फिर अपने मोबाइल पर कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं, वहां पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं। सिर्फ अकाउंट ही नहीं बनाते, आपका अगर पहले से कोई अकाउंट बना हुआ भी है तो भी आपके पास कभी कभी वेरिफिकेशन के लिए या फिर कहता है कि कंफर्मेशन के लिए या फिर ओटीपी वेरिफिकेशन के नाम पर आपके मोबाइल पर एक कोड आता है या फिर आपके ईमेल एड्रेस पर एक कोड आता है। फिर आपने किसी ऑथेंटिकेटर ऐप जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर्स या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से अपने अकाउंट को लिंक्ड किया हुआ है, तो वहां पर एक कोड जनरेट होता है। अब ये जो कोड जनरेट हो रहा है लगभग 4 अंक का, 5 अंक का या 6 अंक का अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डिजिट पर जनरेट होता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसे अलग अलग नाम से देखने को मिल जाता है। जैसे कई बार आपको देखने को मिलता होगा कंफर्मेशन कोड के नाम सर, वेरिफिकेशन कोड के नाम सर, ओटीपी वेरिफिकेशन कोड के नाम सर या फिर वैलिडेशन कोड के नाम पर। भले ही अलग अलग वेबसाइट पर या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनके नाम अलग अलग हों, लेकिन इनके उद्देश्य केवल एक ही है। इनका उद्देश्य केवल यही होता है कि अपने यूजर्स का वेरिफिकेशन कर पाए कि आपने जो अकाउंट बनाया हुआ है और जो आप इसे लॉगिन कर रहे हैं वो आप ही वो व्यक्ति हैं, कोई बॉट या हैकर्स नहीं है। मिला के हम फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर जो आपके ओटीपी आता है उसी को हम वेरिफिकेशन कोड, कंफर्मेशन कोड सब का सब सेम है। अब बात आती फ्रेंड्स कि ये कंफर्मेशन कोड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि इन कंफर्मेशन कोड का एक ही उद्देश्य होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पे जो यूजर्स लॉगिन कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन करना कि जो व्यक्ति ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है वही व्यक्ति इसे लॉगिन कर रहा है कि नहीं। अब जिन भी वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर यूजर वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी पर्पज से आपसे वेरिफिकेशन कोड, कंफर्मेशन कोड या ओटीपी वेरिफिकेशन कोड पूछेगा। जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल जब करते हैं तब आपके पास एक ओटीपी आता है कि भैया पैसा भेजना है कि नहीं। अगर आप ओटीपी डाल देते हैं तो उसके बाद वो पैसा ट्रांसफर होता है। सेम ऐसे ही आप अपने जीमेल अकाउंट को जब लॉगिन करते होंगे या फिर अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते हैं या फिर कोई भी छेड़खानी अपने जीमेल अकाउंट से करते हैं तब वो आपसे कंफर्मेशन कोड पूछता है। साथ ही साथ आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी आप आधार कार्ड को यूज करते हैं किसी वेबसाइट पर या फिर आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तब भी आपके पास एक ओटीपी आता है। कुल मिलाकर हम फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जिन भी वेबसाइट पर और जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमारा पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रखी हुई है या फिर हमारा अकाउंट बना हुआ है तो उस अकाउंट के वेरिफिकेशन और उस डेटा के एक्सेस के दौरान हमसे ये कंफर्मेशन कोड हर बार पूछेगा, जो हमारे लिए सिक्योरिटी के नजरिए से काफी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे में कोई गलत व्यक्ति आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा और कोई गलत व्यक्ति आपके अकाउंट को खोल भी नहीं पाएगा। वेल आपने देखा होगा कई बार आपका कंफर्मेशन कोड आपके पास आता ही नहीं है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं, आइए उसे जान लेते हैं। कंफर्मेशन कोड आपके पास अगर नहीं आ रहा है तो इसके कई रीजन हो सकते हैं। अगर आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया होगा तब भी आपके मोबाइल पर ओटीपी वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, अगर आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म है और उसी नंबर पे अगर ओटीपी वेरिफिकेशन आना है तो आपके मोबाइल पर रिचार्ज होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कई वेबसाइट्स के ओटीपी काफी देर से आते हैं। जैसे कि आप आधार कार्ड पे लॉगिन करने के लिए कोशिश करते हैं तो वहां पर ओटीपी थोड़ा देर से आता है, तो ऐसे में आप 1 या 2 मिनट का वेट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जिस भी वेबसाइट पर या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट बना रहे हैं या फिर जिसे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका अगर सर्वर डाउन होगा तभी आपके मोबाइल पर ओटीपी वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा। वेल आपके मोबाइल पर कई ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके फोन के एसएमएस के जरिए वेरिफिकेशन करते हैं। अब ऐसे में अगर आपके मोबाइल पर रिचार्ज नहीं होगा तो आपके मोबाइल से एसएमएस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में आपके पास कोई ओटीपी नहीं आएगी। ऐसी प्रॉब्लम तब ज्यादा देखने को मिलती है जब आप कोई यूपीआई ऐप्स को यूज कर रहे हो। तो इसलिए अगर आप अपने मोबाइल पर कोई यूपीआई अकाउंट बना रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल पर जिस भी नंबर को आपने बैंक अकाउंट से लिंक्ड किया हुआ है उसका रिचार्ज हमेशा रखें। कई ऐसी वेबसाइट और प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको एसएमएस के साथ साथ आपके ईमेल एड्रेस पर भी ओटीपी वेरिफिकेशन कोड को भेज देते हैं। अगर आपके पास एसएमएस के जरिए ओटीपी वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा, कंफर्मेशन कोड नहीं आ रहा है, तो आप अपने ईमेल एड्रेस को ओपन करके वहां से भी देख सकते हैं। अभी भी अगर आपके पास ओटीपी रिसीव नहीं हो रही है, फिर ओटीपी से रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो अब आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपडेट रहें, सुरक्षित रहें।